अनुराग भदौरिया जी, अब तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों की भी बेचैनी बढ़ गई होगी। जिस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर थे, उस मुद्दे ने तो सरकार को ऑक्सीजन दे दिया है। देखिए, शायद आप ये बात भूल गई है, मुद्दा हमारा जनता से रिलेटेड होता है, ना कि किसी पार्टी से। और बीजेपी के प्रवक्ता अभी झूठ का शब्द यूज कर रहे थे, तो शायद वो भूल जाते हैं कि अगर आप अभी भी किसी को बोल दो झूठी पार्टी कौन है, तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, जिसको झूठ के अलावा कोई काम ही नहीं है। बात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नहीं है, बात है कि आपने समय से लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया। जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, समय से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिससे लोग तड़प तड़प के लोगों की मौत हो गई। शायद आप भूल गए, लोगों की मौतें हुई है तड़प तड़प के। समय से आप यहाँ वेंटिलेटर या हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसमें बेड मिल जाता, या एम्बुलेंस आप व्यवस्था कर देते, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो गई। लोगों की मौतें हुई हैं, कोई यहाँ मजाक नहीं है जिस तरह की बातें करते हो। लाशें नदियों में तैरती नजर आई हैं और जानवर नोचते नजर आए हैं, ये हमारे अपने लोग थे, और आप उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तो मानी सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है, वो तंज में बोलता है कि क्या नदी में जो लाशें तैर रही हैं उन पे क्या राजद्रोह का मुकदमा हो रहा है क्या? ये तंज सुप्रीम कोर्ट का आपके समझ में नहीं आता क्या? और जिस तरह की बातें आप कर रहे हो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारी आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल इस देश के अंदर में हो, जिससे समय से लोगों को इलाज मिल पाए। क्या हॉस्पिटल बनाने से किसने आपको रोका था? आपकी तो 7 साल की सरकार हो गई, क्या हॉस्पिटल बनाने से किसने रोका था? क्यों नहीं आपने हॉस्पिटल बनाए? या आपके पास 35,000 करोड़ का जो हेल्थ के लिए या वैक्सीन के लिए जो आपके पास बजट है, क्यों नहीं आप उसको समय से खर्च करके, या आपने पिछले अप्रैल में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी उनको एडवांस पेमेंट क्यों नहीं किया, जिससे समय से हमारे देश के अंदर वैक्सीन आ जाती? तब तो आप सो रहे थे, तब तो आप अपनी वाहवाही लूटने में लगे थे। ठीक है, अब इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, जब समय था तब वैक्सीनेशन पर आप लोग अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए थे, उस वक्त काम नहीं किया गया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ही आप लोगों का पहला टारगेट क्यों है, यह आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। राजीव जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आ रही हूँ मुकेश शर्मा जी। राजीव चंद्रशेखर। नहीं, देखिए चित्रा जी, आप देख रहे हैं इश्यू है सेंट्रल विस्टा और हाईकोर्ट के डिसीजन, और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं किसी और इश्यूज के। अगर हमें डिस्कस करना है यूपी के हेल्थ केयर और हेल्थ केयर सिस्टम के परफॉर्मेंस के बारे में, आप एक सेपरेट डिबेट कीजिए। समाजवादी पार्टी जिनके 2-3 सरकार रहे हैं वहां पे, उन्होंने क्या किया है उसका रिकॉर्ड हम डिस्कस करेंगे। ये जो ड्रामाबाजी है समाजवादी पार्टी के, यही लोग थे जिनके लीडर ने वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन करके वैक्सीन रेजिस्टेंसी यूपी में क्रिएट किया है। मैं ये सब डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। आज हम सेंट्रल विस्टा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोग बताएं कि ये सेंट्रल विस्टा का क्यों ओपोजिशन, क्यों झूठ फैला गया था। बाकी सब इश्यूज मैं ओपन हूं चित्रा जी, कभी भी आप डिबेट करवाइए। इन लोगों का पोल खोलना मैं करूंगा ये, क्योंकि हेल्थ केयर को ये समझते हैं कि 3 जो समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट थे यूपी में, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड और उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है इसमें। ठीक है राजीव जी, इस सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर और दवाइयों को लेकर पैसे की किल्लत की बात बार बार कही जा रही थी। ऐसे में ये प्रोजेक्ट कुल कितने खर्च का है, इसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, और साथ ही वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके बारे में भी आप बताइएगा। लेकिन जल्दी से राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तो फिलहाल सरकार को ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन बाकी तमाम मुद्दे अपनी जगह। फिलहाल हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर क्या सोच रही है सहयोगी पार्टी जेडीयू? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का मसला है, और इस महत्व को कांग्रेस ने भी स्वीकारा था। 2012 में अगर पार्लियामेंट के बिल्डिंग को लेकर के उन्होंने फैसला लिया था कि नए बिल्डिंग को मंजूरी दी जाए, तो मुझे लगता है आज अपने बयान से पलटने का कोई, या अपने फैसले से पलटने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं मोटिवेटेड शब्द का प्रयोग किया है, और ये वैसे लोग जो कहीं पार्टियों के साथ जुड़े होते हैं और न्यायपालिका में कहीं ना कहीं दलों के हितों की रक्षा का जो लोभ है उसका संवरण नहीं कर पाते हैं, उनको ये करारा जवाब है। और ये अगर तहकीकात होगी तो निश्चित तौर पर किसी न किसी ऐसे राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव होगा जो सेंट्रल विस्टा को लेकर किसी दल की राय क्या है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, हजारों करोड़ रुपए की बात आप कह रहे हैं, 1300 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है, हेरिटेज बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, वैनिटी नहीं है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे सवाल, और बिल्कुल हरदीप पुरी ने सही कहा कि ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसका जवाब आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आ गया।